ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति दीदी। गुड ओम मॉर्निंग। शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति सुनते दीदी। हैं 3 अप्रैल 2021 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तो चेहरे की चमक का आधार कौन सा मेकअप बताया बाबा ने? आज रूहानियत का मेकअप बता रहे हैं ना बाबा। दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं ना चेहरे को चमकाने के लिए, और बाबा ने क्या कहा, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। चेहरे को चमकाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। फिर आजकल स्माइल डिजाइन कराने के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, करते हैं ना। हमारे पास एक यहाँ पे आई थिंक डेंटिस्ट भी हैं, सो शी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। आजकल स्माइल डिजाइनिंग के भी कोर्सेज होते हैं, और बाबा कहते हैं कि नेचुरली ही खुशनुमा चेहरा रहेगा, क्योंकि अंदर से खुशी रहेगी ना। लेकिन याद एक्यूरेट होनी चाहिए। तब एक्यूरेट शब्द थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। याद तो हम सभी करते हैं बाबा को, लेकिन बाबा ने क्या कहा, याद में एक्यूरेट रहो। तो फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये एक तरह से एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, चिंतन का पॉइंट है। सारा दिन हम ये सोच सकते हैं कि मैं याद में एक्यूरेट हूं या नहीं। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर सुनेंगे। जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा दौरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। पहला पहला स्टेप है ना। अगर यही यथार्थ नहीं किया तो फिर आगे कोई बेनिफिशियल नहीं है ज्यादा। जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से, बुद्धि का काम है ये, बुद्धि योग है ना हमारा। बुद्धि से सब धंधा दौरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही यानी आत्मा समझो। देहे और देहे के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देहे अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। ये अनुभव किया है कभी? आप मुए मर गई दुनिया। क्योंकि एक तो फाइनल वाला जो मरना होगा उसमें तो होगा ही, लेकिन उससे पहले ये अनुभव बार बार करना चाहिए। कोई भी चीज से जब आप पूरी तरह से अपने आप को न्यारा कर लेते हैं, होती हैं कई चीजें ऐसी जिसके लिए बड़ा चिंतन चल रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स आपके लग रहे हैं उसमें, लेकिन जैसे ही एक घड़ी में, एक सेकंड में आपने खुद को डिटैच किया। ये स्लोगन बहुत अच्छा है, मैंने खुद इस पे बहुत पुरुषार्थ किया है और बहुत मजा आता है। आप हुए मर गई दुनिया। फिर उसके बाद कोई कंसर्न नहीं, कोई चीज आपको, एक भी वेस्ट थॉट उसके बाद आपको तंग नहीं कर सकता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जीते जी सब कुछ भूल, बता रहे हैं ना कैसे आप हुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, ये है अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था की निशानी बताइए बाबा ने। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। अशरीरी अवस्था से कट उतरेगी माना आत्मा शुद्ध बनेगी, और अशरीरी अवस्था माना एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। चेक, अपनी याद को चेक करेंगे।
गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है आज। तो सुनेंगे बाबा ने क्या कहा। तो अशरीरी अवस्था की बाबा बात कर रहे थे ना। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। अब वो तो हम ही जाने हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे बाहर वाला आके देखे तो सिर्फ यही समझेगा कि बस साइलेंस में बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्वधर्म में टिके हैं और दूसरा यात्रा चल रही है। बैठे हैं लेकिन यात्रा पर हैं। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? जरूर गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। तो जो पतित पावन है, प्यूरिफायर है, उसी की याद से ही पावन बनेंगे। सीधी सी बात है। मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। अब ये भी नहीं बाबा ने कहा, कभी तो बाबा कहते हैं तुमने पुकारा तो मैं आया। आज क्या कह रहे हैं? मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। मेरा आना भी ड्रामा में नून है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोक है,
उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, और विष्णु सो ब्रह्मा कितना समय लगता है? 84 ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में। बोल तो रहे थे कोई 84 जन्म लगता है। 84 जन्म लग जाते। 5000 वर्ष। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे, अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। कहाँ शूद्र और कहाँ एकदम शूद्र से ब्राह्मण, है ना। एक एक चीज को अगर अनुभव में लाएं। बाबा की एक मुरली चली थी, महसूसता की शक्ति, कुछ समय पहले रिवाइज कोर्स की मुरली में आई थी। महसूसता, अगर हर ज्ञान के पॉइंट की महसूसता, रियलाइजेशन, जैसे शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, अगर इसको महसूस करें तो ये तो कितना बड़ा भाग्य, कितनी बड़ी प्राप्ति है। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए हो। अब बाबा कई बार कहते हैं कि अब ये बात समझने में तो ज्यादा समय नहीं लगता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग, तो ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि सारी दुनिया ही बोल रही है अभी कलयुग है। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है। अब उसमें अंतर क्या है? वो कहते हैं आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते तुमको इन सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरे तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, खुद ही बनाती है ना जाल, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, तो ये तो थोड़े से ही नाम लिए हैं, बहुत सारा विस्तार है। कितनी जाल दिखाई पड़ती है, जाल है ना, और खुद ही क्रिएट की हुई है, खुद ही बनाई हुई है। वह सारी हप करनी है देह सहित। सोचेंगे इस पर, वह सारी जाल जो है इसको हप करना है अपनी देह सहित। अकेला देही बनना है, बस अकेले आत्मा होकर बैठना है ना, देही आत्मा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। शरीर छोड़ने से कुछ मिनट पहले तक भी लग रहा था कैसे चलेगा, इसका क्या होगा, फलाना कैसे मेरे बिना करेगा, ये काम कैसे चलेगा, मैं ये काम तो पूरा ही नहीं करके जा रहा हूँ, कितना कुछ चल रहा है, और उसके बाद सब गया। आप मर गई दुनिया। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है, मुख नहीं खुलता है माना ज्ञान सुनाना नहीं आता, मुख से ज्ञान कैसे सुनाए समझ में नहीं आता, समझा हुआ है लेकिन। तो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ याद करो, ये तो कर सकते हैं ना। कभी तो बाबा ने कहा याद में बैठना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जो याद में बैठेगा वो सुख स्वरूप अनुभव करेगा, शांत स्वरूप अनुभव करेगा, वही वाइब्रेशंस वो वातावरण को देगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा किसके लिए भी कुछ भी, जो याद में होगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, पता है। समस्या स्वरूप नहीं बने, किसी को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो,
जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है। मतलब आपको बस याद में रहना है, बाबा कह रहे हैं, और कुछ नहीं आता है करना तो। क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है, क्योंकि ऐसा ही बनाई हुई है ना मान्यताएं। अब ये तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तो आप सब कौन है? हम सभी ब्राइड्स हैं। अश्विनी भाई कौन है? हम दुल्हन है बाबा की। तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं। तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। कोई भी प्रकार का कुछ भी जीवन के लिए अच्छी शिक्षा दे दी तो गुरु हो गया। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसी को भी सिखलाना आएगा नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई और सिखा ही नहीं सकता। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था। फिर उससे हुआ क्या? राजयोग शब्द सुनते आए, गीता में भी वर्णन आया, लेकिन था क्या वो और उससे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं। आजकल हो गया ना, छोटे छोटे बच्चे भी पूरा कंठ करके सुनाते हैं। उनकी भी बड़ी महिमा करते हैं लोग, पूरा शास्त्र सुनाएंगे तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। अब वो पूर्व के संस्कार लेके आती है आत्मा, तो बहुत छोटेपन में ही एक ही बार देखा गीता तो वो फिर पुराना सारा संस्कार इमर्ज हो जाता है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। कल्प वृक्ष अमर है ना। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाप का आह्वान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है वो आया हुआ है, वो तो हमारे साथ है, हमारा कंपेनियन है, साथी है, तो इसलिए हम आह्वान नहीं करते। बाबा कहते तुम तो याद में रहे, तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए ना। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। कमिटमेंट कमिटमेंट है। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। और बाबा ने बताया हुआ है, अगर बाबा की याद में नहीं खाते हैं तो माया खा जाती है। और माया तो पहले ही इतनी शक्तिशाली होके लड़ रही है, उसको और पावर देते हैं ना। तो अगर बाप की याद में खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम तो मिलता है ना, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि हम तो बिजी रहते हैं। बिजी रहते हैं अपने काम धंधे में, तो उसमें कुछ भी और नहीं सोचते हैं। अगर कुछ और बातें सोचते हैं तो ये भी सोच सकते हैं। बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। अब कोई बच्चे ऐसा अनुभव लिख करके भेजते हैं, कोई अनुभव शेयर भी करे तो अच्छा है ना, शेयर करना चाहिए ना। पता चलता है क्या स्टेज है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। बाबा के सामने सब प्रकार के बच्चे बैठे हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं किसी की आंख बंद, किसी की खुली। अब यहाँ किसी का वीडियो ऑन, किसी का ऑफ। इसलिए कोई फिर ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है।
बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। पता चलता है कि वो सब भूला हुआ है, सब भूल के बैठा हुआ है। चेहरे से, आंखों से, उसके नैनों से पता तो चलेगा ना कितना याद में मस्त है। कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास, बस ये फाइनल हमारा डेस्टिनेशन वही है। बाकी सब तो बस हम यहाँ रहे हुए हैं जब तक ये पुरानी दुनिया है और बाबा का दिया हुआ कार्य है वो कर रहे हैं जब तक इस शरीर में है। उसके अलावा टारगेट तो बस अब यही है, अब वापस जाना है और नई दुनिया में आना है। बाकी सब नाम मात्र, निमित्त मात्र, क्योंकि जब तक है इस दुनिया में तो इस दुनिया में कार्य व्यवहार तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह अर्थ भी करना है, लेकिन वो बस इतना जितना मिनिमम निभाने के लिए, मिनिमम अपने शरीर निर्वाह के लिए मिनिमम बोला हुआ बाबा ने। उसके जाल में नहीं फंसना है। तो बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहां पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं। मनुष्य तो बता ना सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे, क्योंकि जितना समझा हुआ होगा, बाबा कह रहे कुछ ना कुछ समझा होगा, तो जितना हमने खुद समझा होगा उतना ही औरों का कल्याण कर सकते हैं। तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तो इसका मतलब जब तक बाप का परिचय नहीं दिया किसी को तो उसका कल्याण नहीं किया। बाकी कितनी भी बातें सुनाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बड़े अच्छे दुनिया में भी स्पीकर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें सुनाते हैं। उस वक्त लगता है कि बहुत मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा, अब तो कर ही लेंगे, बस दुनिया बदल देंगे अभी हम। लेकिन वो क्लास से बाहर निकलते हैं सब फिनिश, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति मिसिंग है ना, उसके बिना हो नहीं सकता कुछ। तो जिसको बाप का परिचय नहीं दिया आपने तो कल्याण नहीं किया। फिर बाप कल्याणकारी है, हमको भी कल्याणकारी बनना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। हम लोगों को शुरू शुरू में ज्ञान समझ आया ना, जैसे ही समझ में आया, अभी तो कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था, समझ आ गया जैसे कि बाप आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। हमारी लौकिक माता जी तो चल पड़े, जितने भी सब जानने वाले हैं सबको बताने कि हम आपको बता रहे हैं भगवान आया हुआ है, बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था। हम सच बता रहे हैं और टाइम बहुत कम है अभी, तो आप आ ही जाओ। नशा होता है ना, अब जिसको नशा होगा तो नशा तो फिर बोलते हैं कि नशा तो सिर चढ़ के बोलता है, कंट्रोल नहीं होता है वो, कोई भी प्रकार का नशा हो। तो ये ईश्वरीय नशा है। बाबा कह रहे हैं बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। और हम कहते हैं कि पुरुषार्थ की बात ही नहीं है, आपके दिल से निकलेगा। आप जिसको देखेंगे आपके अंदर कंपैशन होगा, आपके अंदर रहम होगा कि ये बेचारे भटक रहे हैं, इनको हम परिचय दें, इनको इनके पिता से मिलाएं। ऑर्फन्स हैं, जैसे ऑर्फन्स को देख के तरस आता है, तो वो फीलिंग आएगी। भक्ति मार्ग में भी वो गॉड फादर कहकर याद करते। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। अब जो बेसमझ होगा उसको तो कितना भी दे दो वो सब उड़ा देगा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, अब बाबा क्या याद कराते हैं, तुमको क्या बनाया था, कितनी मिल्कियत दी थी, सत्युग याद करिए, क्या बनाया था। अभी अपनी चलन तो देखो, बिल्कुल बेगर्स बने हुए हैं अभी।
अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। डाउनफॉल तो किसका हो रहा है, भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते ही नहीं कि हम गिरे हैं। सबसे बड़ी गिरावट का साइन कि ये भी नहीं पता कि हम गिरे हुए हैं। क्यों, आसपास सारे गिरे हुए हैं ना, जिनको भी देख रहे हैं सब गिरे हुए हैं, तो कैसे पता चले कि हम गिरे हुए। पता नहीं हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं, समझते नहीं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे। वही मनुष्य अब नरकवासी है। ये ज्ञान कोई में है नहीं। ये बाबा भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। जैसे चमत्कार आया माना अचानक से ऐसे स्मृति आई है, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, बीच में से ऊपर चढ़ने की जगह है। 84 जन्म, सिर्फ सीढ़ी स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल है, नीचे ही आ रहा है। उसमें बीच में से ऊपर नहीं जा सकते, वो तो उतरना ही पड़ेगा। उतरते उतरते पतित बनना है, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर और गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। लिबरेट कैसे करेगा और किस चीज से लिबरेट करते हैं, किस चीज से मुक्ति दिलाते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए। और कैसे पता पड़ेगा, बाबा के बच्चों को देख करके कि ये क्या थे और क्या बन गए। तो आपको देख के उनको वंडर लगेगा, तब भगवान की प्रत्यक्षता होगी। ड्रामा कैसा बना हुआ है, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में लाते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना है। वैसे देखा जाए तो कितना आसान है, बस जो बाबा ने कहा, श्रीमत जो बाबा ने दी, उस पर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वो भी साइलेंस में रहने का अभ्यास करते हैं। वे क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है किसके साथ, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। अब यही वाले एग्जैक्टली शब्द बोलो ना अपने मुख से, तो वो प्रेम इमर्ज होगा भगवान के लिए। परम प्रिय परम पिता परमात्मा, उसके साथ हमारी प्रीत बुद्धि है। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी, जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। ये तो जानते हैं, एक पार्ट हो गया जानते हैं। दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, माना उसमें फिर राजधानी में हम क्या बनेंगे वो फिर उस पर आधारित है ना, कितना हमने श्रीमत को फॉलो किया। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। मत दे रहे हैं बाबा, रोज दे रहे हैं, फिर भी माया की ग्रहचारी कभी कभी ऐसी आती जो चलने ही नहीं देती है श्रीमत पर।
और जब आती है ना, स्टार्ट होती है ना, जब माया एंटर करती है कोई भी चीज को लेकर करके, तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का थॉट आता है, फिर धीरे धीरे करके वो छुड़वाती। कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो भोजन शुद्धि का हो सकता है, वो मुरली की क्लास हो सकती है सुबह की, या फिर वो अमृत वेला हो सकता है। जो भी धारणाएं बाबा ने बताई हैं प्रैक्टिकली, वो हो सकता है। और फिर करते करते अब उसकी सुन ली ना, उस आवाज को सुन लिया, बाबा की श्रीमत वाली आवाज को नहीं सुना अगर उस वक्त एक बार भी, तो माया को पावर देते गए देते गए देते गए, और वो पावरफुल हो गई। फिर ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा क्या कहेंगे? कोई आकर बाबा से पूछे बाबा ये वाला बिजनेस, अभी मैं नया बिजनेस शुरू करना है, ये वाला कर लूं? बाबा क्या कहेंगे? भले करो। कर लो। नहीं करो, क्या कहेंगे? बाबा कहते बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देते हैं, बाबा इन बातों के लिए नहीं बैठा, तो इसलिए कभी कभी कोई पूछ ही लेते हैं। अब इतने मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, बाबा के पास आके पूछ रहे हैं, बाबा बस कह देते हैं भले करो। उसमें बाबा कोई डिसीजन नहीं देते, उसमें बाबा कोई जजमेंट नहीं करते, क्योंकि बाबा इस कार्य के लिए नहीं आए हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। बाकी इन जनरल फिर मुरली में आ जाएगी बात। बाबा उसी दिन ऐसा कह देंगे कि अब आज जैसे बाबा ने बोला कि इस पंचायत में अपने को नहीं फंसाना है, तो हमें रिलेट करना आना चाहिए ना पॉइंट, कि हम फंस तो नहीं रहे हैं कहीं, जरूरत से ज्यादा कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं। बाबा ने तो श्रीमत दी हुई है, अब एक एक चीज के लिए अलग अलग थोड़े अब रोज बताते रहेंगे बैठ करके। उसी घड़ी उस डिवाइन इंटेलेक्ट को यूज करेंगे, जब हम जो बाबा ने हमें गिफ्ट दिया है संगम युग पे, उसे यूज करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बाबा कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूं, बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। तो जो भूले हुए हैं, बाबा आकर के उनको याद कराते हैं। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र, हमारे बड़े माना जिनको मंदिर में बिठा के पूजा कर रहे हैं, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, लज्जा आनी चाहिए ना। परंतु अपने धर्म को ही भूल गए। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। कह सकते हैं कोई चीज अगर
देखिए, या तो अगर आपको ये पता है कि आपने कोई भी मुरली मिस नहीं की है और किसी ने कोई प्रश्न पूछा, आपको लगता है कि ये तो बाबा ने सुनाया ही नहीं, तो कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने सुना नहीं है, पूछ कर बता देंगे। इसमें बाबा फिर कहते हैं देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बस नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते हैं। बोलो हम भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें तो फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं। अब तो रिवाइज कोर्स चल रहा है, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं परमात्मा कहाँ जरूर आया है, ये तो हम बचपन में हमने भी सुना था, कहते थे, कहने तो लग गए थे लोग कि कहीं ना कहीं परमात्मा आया हुआ है, बस हमें पता नहीं है कहाँ आया। परंतु गुप्त है, समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदृश्य मरेंगे। ये भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई तो ऐसे जो बैठते ही नहीं है, और कोई ऐसे बैठते हैं, देखने में लगता है कि याद में बैठे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, मन तो कहीं और जा रहा है। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो फिर बाबा क्या कहेंगे? कोई कहते सारा समय मैं तो बस बाबा की याद में रहता, तो बाबा कहते तो फिर जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा, तो चमकना चाहिए ना फिर तो। अतीन्द्रिय सुख एक्यूरेट याद में रहे इतना सारा समय, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं। मुख्य बात यह है, अगर सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, सुख की अनुभूति की कमी है, तो फिर सुख ढूंढने के लिए बुद्धि बाहर जाती है। कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं, वह सुख फील करते होंगे। जैसे किसी का चार्ट देखा तो बाबा याद कर रहे हैं फिर कि वह तो जरूर सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। याद से ये सब प्राप्तियां हैं और याद में ही मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, ये तो बहुत सहज बाबा ने विधि बता दी है याद की। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझाना पड़ेगा। कौन है हम? स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। टारगेट भी बता दिया, हमारा कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है चक्र सारा दिन। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। जो सम्मुख बैठे हैं उनके लिए सम्मुख ज्ञान की बरसात हो रही है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है। फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली माने प्रिंट करके आती है जो खुद पढ़ते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना। फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं,
किसी किसी को आता था। अभी इस समय तो शिव बाबा तो मुरली में सुबह सुबह आए, मुरली चलाई, चले गए। अभी तो ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो हम क्यों सुने? ये कोई जरूरी नहीं है मानना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि ये जो भी बोले तो यही समझो कि शिव बाबा बोलते हैं, ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना। अब ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा कर देते हैं। बुद्धि में भ्रम आया कि ये तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा थोड़ी बोल रहे हैं। अब जो भी ब्रह्मा की गद्दी पर बाबा ने जिसको बिठाया है, निमित्त जिसको बनाया है, उसके द्वारा भी जो भी मुख से निकलता है, जो मत निकलती है, बाबा ने बोला हुआ है कि अगर आप उसे बाबा की श्रीमत समझ करके एक्सेप्ट भी करते हैं और उस श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, क्योंकि आपने उसको बाबा की मत समझ करके एक्सेप्ट किया है। अब न समझते हैं तो अवज्ञा कर देते हैं। अब थी तो बाबा की मत, लेकिन सामने शिव बाबा नहीं दिख रहा, ब्रह्मा के द्वारा आई मत, तो अवज्ञा कर दी, तो बड़ा बोझ हो गया ना भगवान की अवज्ञा करने का। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, क्योंकि शिव है ही कल्याणकारी। भल अकल्याण हो जाए, अब वो मत ऐसी मिल गई जिसमें स्पष्ट अकल्याण दिखाई दे रहा है कि इसमें तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है, इसमें तो और ही नुकसान नजर आ रहा है। भल अकल्याण हो जाए, बाबा कहते हैं आपने श्रीमत फॉलो की ना, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। टेम्परेरीली उस वक्त लगेगा कि ये तो अकल्याण हो गया, ये तो नुकसान हो गया, लेकिन वो भी, क्योंकि बाबा ने कहा मैं जिम्मेवार हूं, अकल्याण की बात को भी कल्याण में परिवर्तन कर दूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों क्योंकि रूहानी बात को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। ठीक है, याद रहेगा, याद में ही बनाना और याद में ही खाना। दूसरा, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको कौन सा रास्ता बताना है? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। और कल्याणकारी बनना बाबा ने किसको कहा? किसी को भी बाप का परिचय देना, बाबा से मिलाना, यही कल्याणकारी बनना है। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले, बाबा मेरा संसार है, बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे ना। संसार के बाहर की और दूसरी चीजें तो अपने आप ही उनसे वैराग्य हो जाएगा। दूसरे में जाएंगे नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा। एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। अब व्यक्तियों में भी कितने सारे संबंध होते हैं। बाप मेरा संसार माना सर्व संबंध उसके साथ। दूसरा वैभव होते हैं, वैभव माना प्राप्तियां, तो सर्व प्राप्तियां भी बाबा से हैं। उसका अनुभव हो, अगर उसकी अनुभूति जितनी गहरी होगी। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से
बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, ये भी एफर्ट जैसा नहीं होगा, दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि नैनो में तो एक ही समाया हुआ है, दिल में भी एक ही समाया हुआ है, सारी प्राप्तियां भी उसी से ही है। देखो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ संबंध होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्राप्ति होती है, बुद्धि वहीं जाती है ना। तो जब सर्व संबंध बाबा से, सर्व प्राप्तियां बाबा से, स्नेह भी उसके साथ ही, सर्व प्रकार का स्नेह, सारे संबंधों का सुख, तो फिर कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। एकांतवासी भी बनना है, लेकिन फिर एक सेकंड में रमणीकता में आ जाएं, एक सेकंड में एकांतवासी साइलेंट हो जाएं, ये बैलेंस चाहिए। तब बाबा ने कहा पावरफुल स्थिति होगी, क्योंकि अगर सिर्फ एकांत का अनुभव होगा और रमणीकता का नहीं होगा तो जीवन जैसे नीरस जैसा हो जाएगा। और अगर केवल रमणीकता की तरफ ही चले गए, ह्यूमर की तरफ चले गए और एकांत का अनुभव नहीं किया, तो फिर पावरफुल स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर हल्के में चले गए। तो इसलिए ये दोनों ही का बैलेंस बाबा ने कहा ये चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी।